अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाई राइज बिजनेस एंड रेजिडेंशियल बी एंड आर कैटेगरी के प्लॉट्स की एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। ये प्लॉट्स जीडीए से रेगुलेटेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं और टोटल 7 प्लॉट्स हैं। तमाम प्लॉट्स को गवादर मास्टर प्लान में एक प्राइमरी 120 फीट वाइड रोड से एक्सेस भी है। ग्वादर मेन सिटी के करीब होने के साथ साथ ये बिजनेस एंड रेजिडेंशियल लैंड्स की एक ऐसी पॉकेट में मौजूद हैं जहां लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है। और पिछले 8 साल में मुझे यहाँ कोई लैंड सोर्स नहीं मैं कर सका। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी हुई है। लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक बड़ा यूनिक एलिमेंट इस लैंड में ये है कि इस जोन के अंदर अप टू 80 मीटर्स और ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स तक की एलिवेशन भी अलाउड है। यानी बिल्डिंग हाइट जो है वो ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स तक आप इसमें अचीव कर सकते हैं। लोकेशन सबसे पहले आपको इस लैंड की एक्सप्लेन करता हूँ। ग्वादर मास्टर प्लान आपके सामने मौजूद है। इसमें मैंने कुछ की एरियाज़ को हाईलाइट किया हुआ है, की लैंडमार्क्स को, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस और ओरिएंटेशन ऑफ द लैंड्स लोकेशन। सबसे पहले आप ये देखें ग्वादर पोर्ट। इसके बाद ये ग्वादर का न्यू टाउन का एरिया और मौजूदा आबादी आ जाती है। लेफ़्ट साइड पे आप डाउनटाउन का एरिया अलोंग द वेस्ट बे देख सकते हैं। जिना एवेन्यू, this is Gwadar free zone. This transport category is gonna be ग्वादर रेलवे स्टेशन। फिर ये डॉटेड लाइन जो है ये ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो सीधी फिर कोस्टल हाईवे से कनेक्ट करती है और ये कोस्टल हाईवे है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं। और फिर ये सीधा एयरपोर्ट के सामने से गुजरती है और फिर ग्वादर सिटी से बाहर निकल जाती है। ये ग्वादर का नया एयरपोर्ट है जो अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल नहीं हुआ एंड वेरी सून इट्स गोना बी ऑपरेशनल। लैंड की लोकेशन की अगर बात करूं तो ये बी एंड आर कैटेगरी में लोकेटेड है। बी एंड आर कैटेगरी बिजनेस एंड रेजिडेंशियल मिक्स्ड लैंड है। ये इसके लेजेंड में आप देख सकते हैं, बी एंड आर बिजनेस एंड रेजिडेंशियल मिक्स्ड लैंड। इसका यूजेज क्या होगा ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि मास्टर प्लान में बी एंड आर है कहाँ कहाँ। तो जहाँ भी ऑरेंज कैटेगरी के आपको ऑरेंज कलर के जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये बी एंड आर के ब्लॉक्स है। अब इसमें लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करें वेस्ट बे से तो ये डाउनटाउन का सारा एरिया एक्विजिशन में है। यहाँ किसी किस्म की कोई लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये जो वेस्ट बे पे आपको बी एंड आर के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये हाउसिंग स्कीम्स के पास हैं। यहाँ को प्राइवेट लैंड अवेलेबल नहीं है और ये बहुत पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अभी तक इन्होंने कोई डेवलपमेंट भी यहाँ नहीं की और मोस्ट प्रॉब्ली ये वापस बाय बैक करेंगे, ऐसा ही नज़र आता है। ये बी एंड आर का एक बड़ा ब्लॉक है मेन सिटी के बिल्कुल करीब। एक तरफ फ्री जोन और ईस्ट पे एक्सप्रेस वे आ जाता है, दूसरी तरफ पुरानी एयरपोर्ट रोड आती है जो पुरानी एयरपोर्ट को यहाँ कनेक्ट करती है। दिस वाज यूज्ड टू बी द ओल्ड एयरपोर्ट। यहाँ एफटीबीए का प्रोजेक्ट भी है। लैंड काफ़ी एक्सपेंसिव है, अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता है। यहाँ भी मैंने कुछ कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं, खुद भी कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ की है। उसके बाद अगर एयरपोर्ट के पास आ जाए तो ये हमारे पास बी एंड आर कैटेगरी के 3 ब्लॉक्स हैं, एक बड़ा ब्लॉक है। इस वक्त यहाँ लैंड की ट्रांसफ़र्स टेम्परेरली बंद की हुई हैं क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग का इशू है। ज़्यादा लैंड की ट्रांसफ़र्स हुई हैं ऑन पेपर, जबकि फ़िज़िकली ऑन ग्राउंड लैंड कम है। तो टेम्परेरली ये इट्स सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड दो इट विल बी रिजॉल्व, लेकिन अभी यहाँ ट्रांसफ़र्स वगैरह बंद है। सो द फाइनल पॉकेट और segment on master plan that we have for B&R blocks is here। और ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली ये प्लॉट्स हैं। ये टोटल 7 प्लॉट्स हैं और हर एक प्लॉट को एक प्राइमरी 120 फीट वाइड रोड की एक्सेस भी है। साइड प्लान पे आपको मजीद बेहतर नजर आएगा। इसके अलावा ये मकरान कोस्टल हाईवे, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये मकरान कोस्टल हाईवे है। इस टाइम यहाँ से ये इसी सड़क को इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट साइड पे जाने के लिए और इससे भी ये ज़मीन काफ़ी करीब है। ये साइट प्लान आपके सामने मौजूद है। इसमें टोटल 7 प्लॉट्स हैं। हर एक प्लॉट का साइज़ 50 फीट बाय 100 फीट है, विच कम्स टू 5000 स्क्वायर फीट या 555 स्क्वायर यार्ड्स, अप्रॉक्सीमेटली 450 स्क्वायर मीटर्स। और अगर जो पाकिस्तान में नॉर्मल हाउसिंग स्कीम्स का जो स्टैंडर्ड है प्लॉट साइजिंग का उस हिसाब से देखें तो ये 22 मरला साइज़ बनता है, एक कनाल से 2 मरला ज़्यादा। 20 फ्लोर्स तक इस पे बिल्डिंग हाइट भी परमिसिबल है।
प्लॉट्स की साइजिंग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की गई है कि आप मैक्सिमम हाइट इस पे प्लान कर सकें। अगर कल को आपको इस पे प्रोजेक्ट प्लान करना चाहेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे आप इस पे प्लॉट की साइजिंग इस तरह की गई है, मतलब छोटे साइज़ के प्लॉट नहीं है, बड़े साइज़ के प्लॉट्स रखे गए हैं। और हर एक प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से या जीडीए से जो साइट प्लान मिलेगा, जो लैंड जोनिंग सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, उस पे प्रॉपर रोड फ्रंटेज शो होगी विद एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। अब ये बी एंड आर कैटेगरी लैंड है क्या? ये मास्टर प्लान पे देखते हैं इसका यूजेज क्या होगा। मास्टर प्लान इस टाइम आपके सामने ओपन है। Basically, the purpose of this zone is to provide land for combined uses of residential and commercial in areas of high density development potential. उन एरियाज में मास्टर प्लान पे जहाँ हाई डेंसिटी डेवलपमेंट पोटेंशियल है, यानी ऊंची इमारतें जहाँ बनाई जाएंगी और ज़्यादा पॉपुलेशन इंजेक्ट होगी जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ में बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कैटेगरी लैंड को रखा गया है। और ये मिक्स्ड कैटेगरी लैंड है, जिसमें दोनों तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। This is more prevalent in development along mass transit corridors to promote transit-oriented development and in city centers along central main corridors within the urban core. अब ये बात, इसका मकसद ये है कि मैं आपको मास्टर प्लान पे दिखाता हूँ। मास्टर प्लान पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ही बन जाता है। और ये जो सड़क है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से गुजर रही है, ये एक मैस ट्रांजिट कॉरिडोर है, ट्रैफिक बफर, इसको बड़ी सड़क होगी ये, जो कि कनेक्ट कर रही है ऑल द वे टू द डाउनटाउन एंड गोइंग ऑन द वेस्ट साइड। और जिस ब्लॉक में ये लैंड लोकेटेड है वो इसी रोड को कनेक्टेड है, यही मास्टर प्लान में बताया गया। और फिर ये जो वर्टिकली आप सड़क देख रहे हैं 120 फीट वाइड, दिस कनेक्ट्स टू द रेलवे स्टेशन एंड ऑल द वे टू ईस्ट बे एक्सप्रेस वे। फिर फर्दर इसमें बताया गया है, द जनरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग एरिया डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल बिल्डिंग एरिया। The two types of land can be built separately or land consolidation construction. आप अपने प्रोजेक्ट में दोनों रेजिडेंशियल और कमर्शियल को अलग-अलग भी प्लान कर सकते हैं। अगर एक सिंगल बिल्डिंग प्लान करेंगे तो 50% से ज़्यादा एरिया रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स 50% आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। और फिर इसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। यू नेम इट, हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं। बैंक्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स, हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी इसमें, शॉपिंग सेंटर, सब कुछ अलाउड है। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है गिवन द लोकेशन ऑफ द लैंड, साइज ऑफ द प्लॉट्स, एलिवेशन, बिल्डिंग हाइट को देखें। और द फैक्ट दैट इससे पहले यहाँ किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरे चैनल से भी रिकमेंड नहीं की और अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, और बहुत रेयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। I can tell you in terms of pricing, this is a very affordable and easy investment. Prices, payment plan, booking procedure, documentation process, ये सब जानने के लिए आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. Just call me or drop a message on my WhatsApp. I am available to answer all your questions. Thank you for watching the video. Please do subscribe to my channel. Allah Hafiz.